जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्याम दीवानी के चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि कब से शुरू होंगे, किस दिन होगी, किस देवी की पूजा, 8 या 9, कितने दिनों की रहेगी पूजा, के नियम और पूजा कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें। नवरात्रि इस बार जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी लिख दे। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। तो आइए जानते हैं, इस दौरान जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से देवी की आराधना करता है उसको मनचाहा आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा भी गुप्त रूप से ही करनी चाहिए। इस दौरान देवी का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से की गई पूजा ही शुभ फलदायी होती है। माघ मास की गुप्त नवरात्रि का धर्म ग्रंथों में विशेष महत्व बताया गया है। ये नवरात्रि तंत्र मंत्र के लिए बहुत ही खास माना जाता है। हिंदू धर्म में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, नवरात्रि भी इनमें से एक है। एक साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। इनमें से 2 नवरात्रि प्रकट और 2 गुप्त होती है। हिंदू पंचांग के 11वें महीने माघ में भी गुप्त नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। माघ मास होने के कारण इसे माघी गुप्त नवरात्रि कहते हैं। तंत्र मंत्र की दृष्टि से इस नवरात्रि का विशेष महत्व है। जाने 2025 में माघी गुप्त नवरात्रि का पर्व कितने दिनों का होगा और ये कब से शुरू होगा। पंचांग के अनुसार इस बार माघ मास की गुप्त नवरात्रि 30 जनवरी गुरुवार से शुरू होगी, जो 6 फरवरी गुरुवार तक रहेगी। इस दौरान तंत्र साधक तपस्या करते हैं और गुप्त सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तंत्र साधक इस नवरात्रि में काली, भैरव, डाकिनी, शाकिनी आदि शक्तियों की पूजा करते हैं। कितने दिनों की रहेगी माघ गुप्त नवरात्रि 2025। इस बार माघ मास की गुप्त नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 8 दिनों की रहेगी। यानी नवरात्रि में तिथि क्षय का संयोग बन रहा है। 4 फरवरी मंगलवार को षष्ठी और सप्तमी तिथि एक ही दिन रहेगी। इस वजह से गुप्त नवरात्रि 8 दिनों तक रहेगी। इस दौरान 3 फरवरी सोमवार को वसंत पंचमी का पर्व भी मनाया जाएगा। किस दिन देवी के किस रूप की करें पूजा। 30 जनवरी गुरुवार देवी शैलपुत्री, 31 जनवरी शुक्रवार देवी ब्रह्मचारिणी, 1 फरवरी शनिवार देवी चंद्रघंटा, 2 फरवरी रविवार देवी कूष्मांडा, 3 फरवरी सोमवार देवी स्कंदमाता, 4 फरवरी मंगलवार देवी कात्यायनी और देवी कालरात्रि, 5 फरवरी बुधवार देवी महागौरी, 6 फरवरी गुरुवार देवी सिद्धिदात्री। गुप्त नवरात्रि में कैसे करें देवी की पूजा। नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और फिर घर में बने पूजा घर की साफ सफाई करने के बाद शुभ मुहूर्त देखकर माता का कलश स्थापित करें। इसके बाद पूरे 9 दिन तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा सच्चे मन से करें। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि इच्छापूर्ति के लिए खास महत्व रखती है। माता की पूजा अर्चना करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक सुबह और शाम को माता की पूजा आरती करनी चाहिए और दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी जरूर करना चाहिए। पूजा के समय
लौंग, कपूर हवन के दौरान माता को अर्पण करें। साथ ही सिंदूर का तिलक लगाएं और बताशे का भोग माता को चढ़ाना चाहिए। इस दौरान मां को लाल चुंदरी उड़ाना भी काफी शुभ माना जाता है। इससे देवी प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। गुप्त नवरात्रि में पूजा के नियम। गुप्त नवरात्रि में 9 दिन तक तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। इसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी चीजें शामिल हैं। इन दिनों में गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान में दें। गुप्त नवरात्रि में पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन में किसी के प्रति बुरे ख्याल न आने दे। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं गलती से भी माता की पूजा न करें। इस दौरान पूजा की किसी भी सामग्री को हाथ नहीं लगाना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में व्रत रखना भी बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। जिन लोगों ने व्रत रखा है उनको देर तक सोना नहीं चाहिए और ना ही बाल और नाखून कटवाने चाहिए। इस तरह पूरे नियम से पूजा पाठ करने से माता प्रसन्न होकर सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। अगर आप सभी को इस वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और कर्म, धर्म और ज्ञान की बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आगे ऐसे ही नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जय श्री श्याम।